कि भारत के प्रधानमंत्री को एक और बहुत बड़ा अवार्ड मिल गया। अगर पाकिस्तान तुर्की की तरफ है, इंडिया साइप्रस की तरफ। उस यात्रा के बीच में नरेंद्र मोदी जी हमने बताया था, बड़े नोटी हैं, उन्होंने कहा भैया मैं साइप्रस भी रास्ते में उतरूंगा, मेरा प्लेन वहां उतार देना। आपका एक इनडायरेक्ट मैसेज जा रहा होता है टू योर एनिमीज, टू योर नॉन एलाइज एंड टू द वर्ल्ड। तो नरेंद्र मोदी साहब इन वन ऑफ दोज इंटरनेशनल लीडर्स जिनको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हों। मोदी जी साइप्रस में हैं, ये रहा साइप्रस। आप भी सोच रहे होंगे कि भई ये साइप्रस कौन सा देश है, ऐसी क्या खास बात है कि साइप्रस जैसे छोटे देश में मोदी जी पहुंच गए। तो भाई देखिए, मोदी जी जो हैं वो हिसाब चुकता करते हैं, और मोदी जी इस समय हिसाब चुकता कर रहे हैं किससे? मोदी जी हिसाब चुकता कर रहे हैं टर्की से। और आज वो साइप्रस पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर। साइप्रस वो मुल्क है जिसका नाम लेते ही टर्की के पेट में दर्द होने लगता है। नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो क्रोएशिया जा रहे हैं और साइप्रस जा रहे हैं। ये ऑब्वियसली बड़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस हैं। हर हर महादेव दोस्तों, द नेशन रिएक्ट्स में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3 से सम्मानित किया गया। इसे प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की प्रतिष्ठा बताया और कहा कि भारत साइप्रस संबंध और मजबूत होंगे। उन्होंने शांति और वैश्विक सुरक्षा में योगदान का भी संकल्प दोहराया। यह सम्मान साइप्रस के पहले राष्ट्रपति मकारियोस तृतीय के नाम पर है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा अचानक घोषित हुई जब वे कनाडा के दौरे पर जा रहे थे। विदेश मंत्रालय ने 14 मई को इसकी घोषणा की थी। यह यात्रा केवल सम्मान तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसका एक राजनीतिक संदेश भी था। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई और भारत विरोधी रुख के बाद मोदी का साइप्रस दौरा तुर्की को दिया गया कूटनीतिक जवाब माना गया है। तुर्की और साइप्रस के बीच लंबे समय से विवाद है और भारत ने इस मौके का उपयोग कर संकेत दे दिया है कि भारत साइप्रस का पूर्ण समर्थन करता है। इसके साथ ही भारत यूरोपीय संघ के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते में साइप्रस की अहम भूमिका हो सकती है। मोदी की यात्रा से भारत साइप्रस द्विपक्षीय सहयोग को भी गति मिल सकती है। साथ ही यह इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को मजबूत कर तुर्की के प्रभाव को सीमित करने की दिशा में एक सशक्त कदम हो सकता है। इस यात्रा ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब अपनी विदेश नीति में अधिक निर्णायक और रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब भारत ने अपना बाहुबल दिखाया है साइप्रस जाके। किसको? टर्की को, क्योंकि टर्की जो है इस समय पाकिस्तान का बड़ा एक जिसको कहें कि बगलगीर भाई बना हुआ है। और मोदी जी ने घोषणा की है पोर्ट बिल्डिंग की, शिप बिल्डिंग की, टेलीकम्युनिकेशन की और सिविल एविएशन में मिलकर काम करना है। तो नरेंद्र मोदी विजिट कर रहे हैं साइप्रस का। साइप्रस की स्टोरी जैसे आपको पता है कि टर्की जो है साइप्रस को रूल करता है, नॉर्थ पार्ट ऑफ साइप्रस। उसकी अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं है। साइप्रस क्लेम कर रहा है कि हमें हमारी चीज़ दी जाए, लेकिन टर्की अभी उसके ऊपर नहीं है, उसकी ग्रिप है। टर्की तो कहता है ये एक आज़ाद कंट्री है और ये कोई जो है साउथर्न साइप्रस का हिस्सा नहीं है ना। मैं आपको, जिन लोगों को नहीं पता, बताता चलूं कि जो साइप्रस है इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। साइप्रस इंडिया के लिए बड़ा मैटर करता है। वो कैसे? मोदी साहब साइप्रस पहुंच रहे हैं। 20 साल के बाद कोई इंडियन लीडर, लास्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी साइप्रस गए थे। ये जो पूरा जो ये रीजन है, पूरा खित्ता, पूरा क्षेत्र बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है साहब। ये वैसे मिडिल ईस्ट है, लेकिन साइप्रस जो है वो यूरोप में आता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन सा अवार्ड है और इसकी जो है क्या सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लग पता जाए और आपको पता चले, दोनों बातें हैं। तो जी बात यह है कि ये जो अवार्ड है जो कि साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को दिया, ये है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। अब ये क्या है? ये साइप्रस के प्रेसिडेंट जो हैं आर्कबिशप मकारियोस 3 की तरफ से ये यानी उनके उस पर बनाया गया है और यानी उनके उस पर नाम रखा गया इसका। और ये जो है ना, ये उन वर्ल्ड लीडर्स को दिया जाता है जो कि सिग्निफिकेंटली, हाईली, हेवीली contributed to international peace, bilateral cooperation and civilizational understanding
बायलैटरल कोऑपरेशन एंड जो लोग इंटरनेशनल पीस के लिए काम करें। तो ये ग्रैंड क्रॉस तो जो दिया गया साइप्रस की तरफ से वही है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड द अवार्ड टू द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड साइप्रस। उन्होंने जी हम आपके नाम करते हैं, ये इंडिया और साइप्रस की जो दोस्ती है उसके नाम हम कर देते हैं। वहाँ पे भी बहुत कुछ हुआ। उन्होंने मोदी साहब में देख रहे थे कि वो अपनी तस्वीरें ट्विटर पर जो है वो शेयर करवा रहे हैं उनके साथ प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस के साथ। और प्रेसिडेंट साइप्रस उनको साइप्रस की ऐसी बहुत सारी प्लेसेस हैं जो दिखा रहे हैं, वहाँ पर लेकर गए हैं और काफ़ी ऐसे सिटीज़ और ये सब हो रहा है। तो दी बेस्ट प्लेस पर है मोदी साहब। क्योंकि नॉर्थर्न साइप्रस की अगर बात करें तो वो टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और इंडिया अक्सर जो है यूनाइटेड नेशन में साइप्रस को आजादी दिलाने की बात करता है। ये सरासर जो है टर्की को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी का ये विजिट टर्की के लिए ओपन चैलेंज है कि अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर को सपोर्ट करोगे तो हम जो है साइप्रस को सपोर्ट करेंगे और साइप्रस की जो आजादी की मूवमेंट है उसको तेज करेंगे। और टर्की को इस तरह जी कश्मीर के बाद टर्की को टारगेट किया जा रहा है नरेंद्र मोदी की तरफ से। साइप्रस का ये दौरा आपके सामने शेयर कर रहे हैं। रेड कार्पेट पे वेलकम होता है। साइप्रस एक आइलैंड है और इसके जो है प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी को रिसीव करने आते हैं। ये 2 दिन का जो दौरा है जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। साइप्रस इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज हमेशा साइप्रस जो है वो उसने इंडिया की जो मेंबरशिप है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की उसको हमेशा वेलकम किया है, सपोर्ट किया है, बैक किया है। उसने हमेशा इंडिया की जो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट है उसमें सपोर्ट करता रहा, आईईए में सपोर्ट करता रहा। सो साइप्रस इज अ कंट्री व्हिच हैज बीन हेल्पिंग एंड प्रमोटिंग इंडिया अ लॉट। लेकिन नरेंद्र मोदी का ये विजिट साइप्रस का बहुत मैटर करते हैं। खुल्ला टर्की को धमकी है कि भाई अगर तुम पाकिस्तान के साथ मिलके कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशन में जाके आप जो है तकरीरें करेंगे तो हम जो है बात करेंगे नॉर्थर्न साइप्रस की जिसको टर्की ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने साइप्रस को अब वेपन्स बेचना शुरू कर दिए हैं और जो बातें हुई हैं उसमें ये भी कहा गया साइप्रस को कि हम आपको लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस देने के लिए तैयार हैं। ये लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशंस कौन से हैं? ये वही हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का एयर डिफेंस ध्वस्त कर दिया था। इंडियन लीडरशिप का साइप्रस जाना इस मौके पे इज सिग्निफिकेंट। ताल्लुकात को जो है वो रिवाइव करना चाहते हैं और इसमें टर्किश रेफरेंस भी इम्पोर्टेंट है। साइप्रस इकोनॉमिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि साइप्रस की जो जीडीपी पर कैपिटा है वो $65,000 है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगले वर्ष ये यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है। पूरा का पूरा यूरोप इसके साथ में खड़ा हुआ है और साइप्रस के कारण ही आज तक टर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं बन पाया है। यद्यपि अमेरिका की बेवकूफ़ी से टर्की नेटो का हिस्सा जरूर है लेकिन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा आज तक नहीं बन पाया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन का रास्ता जाता है साइप्रस से। ये है साइप्रस का महत्व। इधर जयशंकर जी यूनाइटेड नेशन में उन्होंने हल्के से छुआ दिया जो हम लोग बोला करते थे। जब उनकी तुर्किया के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई तो उस बातचीत में जयशंकर जी ने पूछ भी लिया कि भैया साइप्रस का क्या करना है, ये भी तो बताओ, तुम बहुत कश्मीर कश्मीर करते रहते हो। और इन्होंने उसको ट्वीट भी कर दिया। अब खेल हो रहा है खुल के कि तुम जितनी बार कश्मीर बोलोगे उतनी बार हम साइप्रस बोलेंगे। तैयब उर्दुगान को इस विजिट के मद्देनजर देखिए अगर हम स्टडी करें तो प्रेशर आएगा टर्की पर। डेफिनेटली आएगा, क्यों नहीं आएगा। ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस होगी इंडिया की तरफ से और एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना सिग्नल और एक मैसेज होगा टर्की के लिए कि भाई अगर आप हमारे मामलात में इंटरवीन करेंगे तो हम भी आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या जो आपके लूप होल्स हैं या वो एरियाज जहाँ पर आपको पेन होती है तो हम भी वो दबाएंगे। जो टर्की का प्रॉब्लम है साइप्रस के पास उसमें ये है कि ये जो साइप्रस टर्की के जो रिलेशन हैं हमेशा मुश्किल में रहे हैं। कहा जाता है कि ये टर्की जो है उसने 1974 में जो हमला किया था साइप्रस पे उसके बाद ये आइलैंड जो है ये डिवाइड हो गया था और फिर रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस एक बन गई थी और जिसको सिर्फ और सिर्फ तुर्की ही जो रिकग्नाइज करता है। लेकिन इसमें मैं आपको बात बताऊं पाकिस्तान फुली सपोर्ट्स तुर्की इन इट्स पोजीशन इन साइप्रस। सो ये ऐसे ही है कि अगर साइप्रस इंडिया की तरफ है तो पाकिस्तान उसकी तरफ है। सो इंडिया पाकिस्तान में हाइफनेशन हर जगह आपको मिलेगी।